एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है बाल विकास से, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन के रूप में। हालांकि वीडियो ये पहले भी आपके YouTube पर इसी चैनल पर है ही, लेकिन यहाँ से रिवीजन करेंगे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करेंगे। और आप चाहें तो अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें, एक ज़रूरी चीज़ें बना सकते हैं, नोट्स भी बनाकर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं बाल विकास का टॉपिक। पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा तथा अधिगम से इसका संबंध। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और जब आप पूरे वीडियो को देखिएगा, चैनल के टोटल वीडियो को देखिएगा, तो हम सिर्फ कारगर आपके लिए उपयोगी वीडियो और उपयोगी तथ्य ही डालते हैं। हम उलूल जुलूल या फिर बतंगड़ वाला काम करते नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद भी समय नहीं है। तो आइए हम लोग एकदम सीरियस होकर टॉपिक बाय टॉपिक आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं, विकास की अवधारणा तथा अधिगम से इसका संबंध। और इसी वीडियो में बताएंगे कि हम लोग किस तरह से, यानी सीटेट किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। पहले तो दो चीज़ों में हम लोग यहाँ पर अंतर करेंगे। एक है वृद्धि तथा विकास। क्या दोनों एक ही है या अलग है? दोनों एक ही है या अलग है? पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा इस टॉपिक में। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? इसको सीधे सीधे कह सकते हैं ग्रोथ। यानी ग्रोथ क्या हो गया? बढ़ना, एक तरह से बढ़ना। और विकास क्या हो गया? ये हो गया डेवलपमेंट। गौर से समझिएगा इसको, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, दोनों का पर्यायवाची रूप यूज करते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही है, लेकिन वृद्धि और विकास एक नहीं है। हम लोग कुछ डिफरेंट जो है इसमें कुछ अंतर देखेंगे। देखिए, ये वृद्धि का सामान्य अर्थ क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन मतलब कि शरीर में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाएगा। जैसे छोटा शिशु जन्म लेता है, जन्म के बाद यदि मान लिया जाए कि वो 1 फीट 1.5 फीट का है, धीरे धीरे 2 साल 3 साल के बाद वो 2.5 फीट का हो रहा है, तो वो उसका क्या हो गया? वृद्धि हो गया, शारीरिक परिवर्तन हो गया। तो ये क्या होगा? वृद्धि। और इसमें क्या है कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ इसमें क्या होगा? मानसिक परिवर्तन और व्यवहार में भी परिवर्तन। यानी मानसिक क्या हो गया? सोचने समझने, विचार बुद्धि, समस्या समाधान, ये सब क्या है? मानसिक। यानी तर्क लगाना, ये क्या है? मानसिक। और व्यवहार, बच्चा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है और बड़ा होते होते उसके व्यवहार में क्या हो जाता है? परिपक्व होने लगता है, व्यवहार में निखार आने लगता है, तो वो क्या हो गया? उसका विकास हो गया। दूसरा क्या है कि ये स्थूल, दूसरी बात कि ये स्थूल और बाह्य होते हैं। स्थूल और बाह्य, यानी स्थूल मतलब क्या हो गया? बड़ा। जब बच्चे में वृद्धि होता है तो वो बड़े पैमाने पर होता है, जो हम देख पाते हैं, देख भी लेते हैं। और ये बाहरी है, दिखता है कि वह शिशु जन्म लिया और 2 साल के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हो गया? दिख रहा है तो स्थूल हो गया, और बाहरी है तो ये बाह्य हो गया। लेकिन विकास में क्या होता है कि ये सूक्ष्म और आंतरिक होता है। सूक्ष्म बहुत कम होता है, जिसको आप नोट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यानी ये आंतरिक। सूक्ष्म क्या हो गया कि एकदम छोटे मात्रा में। अब बच्चा ये चीज़ सोच रहा है, बच्चा दूसरे बार ये चीज़ सोचा, तो वो छोटा उस चीज़ के बारे में बच्चा अब तीसरा चीज़ सोच रहा है, तो सूक्ष्म छोटा होता है, जो आप उसको नहीं देख सकते हैं। आंतरिक होता है। अब किसी भी बच्चे का उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर व्यवहार बदलता है, बुद्धि बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या? छोटा होता है, जो कि हम देख नहीं पाते हैं, वो इंटरनल है, आंतरिक है। तीसरी बातें क्या है कि वृद्धि जो है निश्चित दिशा की ओर होती है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये निश्चित दिशा का मतलब कि एक डायरेक्शन, वृद्धि हो रहा है लेकिन निश्चित दिशा में नहीं हो रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी मध्यम, तो इस तरह से उसका निश्चित दिशा नहीं होता। लेकिन विकास जो होता है इसका क्या है? ये निश्चित दिशा होता है। विकास की अपनी निश्चित दिशा होती है। दूसरा है, जब वृद्धि होगा किसी भी जीव में या मनुष्य में, तो वृद्धि मनुष्य को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, यानी बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते होते क्या होता है? वो बूढ़ा हो जाता है, तो वृद्धावस्था की ओर ले जाता है।
लेकिन जब मनुष्य में विकास होगा, बच्चे में विकास होगा, तो क्या होगा, इसको परिपक्वता की ओर ले जाएगा, यानी ये मैच्योर्ड हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो ये परिपक्वता की ओर ले जाएगा। तीसरी बात, अगली बात इसमें क्या है कि वृद्धि जो है एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है, यानी आदमी शिशु जब जन्म लेता है तो बढ़ते जाता है, बढ़ने के बाद उसका अधिकतम लंबाई होता है, अधिकतम वजन होता है, वहाँ तक जाने के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। यानी वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाएगी, लेकिन विकास क्या होता है, निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। और क्या है इसमें, वृद्धि को मापना आसान है। वृद्धि को जब आप मापिएगा ना तो ये मापना क्या है, आसान है। अब शिशु जन्म लिया, कै केजी का है, कितना लंबा है, नाप लिया आराम से, 2 साल के बाद फिर माप लिए, उसका अंतर आप निकाल लीजिएगा कितना वृद्धि हुआ। अपन मापना क्या हो गया, आसान है, लेकिन इसका मापना क्या है, कठिन है, कठिन। अब विकास में बच्चा कितना सोच रहा था जन्म के समय हालांकि तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता तो होती नहीं है। मान लिया जाए कि साल भर में बच्चा क्या टाइप का सोच रहा है, कितना सोच रहा है, और वही 10 साल का बच्चा कितना सोच रहा है, हम उसको आसानी से माप नहीं सकते। ये जरूर होगा कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है उम्र बढ़ने के साथ, लेकिन कितना बढ़ा ये चीज़ हम नहीं बता सकते हैं। तो यानी वृद्धि और विकास हम कह सकते हैं कि एक नहीं है, ये अलग अलग है और दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। आगे है विकास के अभिलक्षण यानी विशेषताएं। विकास में क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न रहता है कि विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है या नहीं है। तो इस तरह से, जैसे पहला है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी ये एकदम जो है ना हाई प्रोफाइल का लाइन है, यानी हाईटेक लाइन है, ये समझिए कि ये बार बार पूछता ही है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से। जैसे ही जायगोट गर्भावस्था में बनता है वहीं से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, और जन्म लेने के बाद जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसके शरीर में विकास होते रहता है। दूसरी क्या है, विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। यानी विकास बहुआयामी है, किसी एक तरफ में नहीं जाता। जैसे बहुआयामी क्या हुआ, शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, नैतिक हुआ, सामाजिक हुआ, सांवेगिक हुआ, ये सब क्या है, बहुआयामी है। तो सब तरह का विकास होता है बच्चों में। ये अलग बात है कि शारीरिक वृद्धि कुछ कभी ज़्यादा हो जाएगा तो कभी मानसिक वृद्धि कम हो जाएगा, मानसिक विकास कम हो जाएगा। यानी वही कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में यह तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्र में धीमी गति से होता है। तीसरी बात क्या है, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होता है। यानी जब विकास होगा, जब विकास के रूप में परिवर्तन होगा तो बच्चों में क्या होगा, सिस्टमैटिक होगा, व्यवस्थित होगा। व्यवस्थित क्या, अब सिंपल बात, यानी जनरली बात ये सोचते हैं हम लोग कि शिशु जन्म लिया तो एक व्यवस्था होगा। बच्चा पहले जो है ना, जो मन सो बोलेगा, निरर्थक शब्द बोलेगा, उसके बाद कुछ छोटे छोटे सार्थक ध्वनि निकलेगा, जैसे स्वर हो, व्यंजन हो, आ ई उ, फिर जो है कुछ सुनते हुए अनुकरण करते हुए सार्थक ध्वनि, सार्थक शब्द सीख लेगा, हल, जल, कल, मल, नहीं, उसके बाद जो है फिर वो शब्द से बड़ा शब्द और शब्द छोटे छोटे वाक्य, फिर वो बड़ा वाक्य, फिर जटिल वाक्य, इस तरह। तो क्या हो रहा है, व्यवस्थित। ऐसा नहीं कि जन्म लिया और बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, बड़ा बड़ा वाक्य समझ रहा है, वैसी बात नहीं है। प्रगतिशील यानी ये प्रोग्रेसिव होता है, सिस्टमैटिक रूप से प्रोग्रेस करते रहता है, और नियमित होता है जिसको हम लोग निरंतर कहते हैं, ये चलते रहता है। तो विकासात्मक परिवर्तन का ये एक लक्षण है। अब देखिए, इसमें नियमित होता है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक और सरल से जटिल की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब क्या है कि सामान्य से विशिष्ट, जैसे देखिएगा शिशु का जब जन्म होता है तो सामान्य रूप से पूरा शरीर क्या हो गया, पूरा शरीर विकास होगा तो सामान्य हो गया। अब शरीर के एक एक अंग विकसित होंगे तो वो क्या हो गया, उसका विशिष्ट हो गया। जैसे नॉर्मली ये समझते हैं हम लोग, जब शिशु जन्म लेता है तो पहले सिर को कंट्रोल करना सीख लेता है, और तब सिर क्या हो गया, सामान्य हो गया। तब सिर में जो मौजूद है, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, तब वो एक एक अंग पर नियंत्रण करना सीख लेता है, तो ये विशिष्ट हो गया।
एकीकृत से क्रियात्मक। अब शिशु का जब वृद्धि होगा, विकास होगा, तो एकीकृत होगा, यानी तालमेल, अलग अलग अंगों का तालमेल होगा। देखिएगा छोटा बच्चा जब खाने बैठता है तो क्या होता है कि यदि एक मुट्ठा भात उठाया, एक मुट्ठा चावल या मूढ़ी उठाया, तो पूरा कभी यहाँ सटेगा, एक तो दो तो गया तो गया, नहीं तो वो भी गिर जाता। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एकीकृत कर रहा है। एकीकृत यानी तालमेल बैठाते हुए सामंजस्य करता है, फिर वो क्रियात्मक यानी काम करने में सक्षम होता है। सरल से जटिल की ओर अग्रसर होते हैं, यानी सरल क्या हुआ कि छोटे छोटे आसान काम, तब वो कठिन काम। विकास बहुत ही लचीला होता है। देखिए विकास क्या होता है, बहुत लचीला होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई शिशु पढ़ना चाह रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा तो उसके अंदर विकास क्या हो गया, बदल लेगा, विकास अपना बदल लेगा। यदि कोई काम करना चाह रहा है, धीरे धीरे वो सीख लेगा, तो वो क्या कर दिया, लचीला होने के कारण वो परिवर्तनशील अपने आप के विकास को कर लेता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। जब शिशु में विकास होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक क्या हो गया कि कितना सा उसके अंदर विकास हो, और गुणात्मक मतलब गुण से संबंधित, जैसे कि सोचना, विचार करना, ये क्या हो गया, उसका गुण हो गया। और मात्रा क्या हो गया कि क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी क्या हो गया मात्रा, और क्वालिटी क्या हो गया गुणात्मक। तो ये दोनों परिवर्तन होता है किसमें, विकासात्मक परिवर्तन में। अब देखिए विकास के आयाम या पहलू, विकास के आयाम या पहलू, ये कई आयाम होते हैं, और मुख्य रूप से हम लोग ये 4-5 जो हैं इसको देखेंगे। ये विकास के क्या हैं, आयाम हैं। शारीरिक विकास, देखिए शारीरिक विकास क्या हो गया कि शिशु में पहले शारीरिक विकास होता है, यानी शारीरिक विकास का मतलब क्या हो गया कि शरीर में वृद्धि और विकास होना, शरीर का बढ़ना, ये क्या हो गया शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास धीरे धीरे, यानी कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक नहीं चलता है। आप ये नहीं याद रखिएगा, शारीरिक बढ़ना यानी एक निश्चित आयु तक शारीरिक वृद्धि होती है और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो शारीरिक विकास का मतलब हो गया शरीर का बढ़ना, आकार, आकृति, वजन, लंबाई, ये सभी क्या हो गया, ये सभी हो गया आपका शारीरिक विकास। मानसिक विकास क्या हुआ, जो मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम होता जाए उसको कहेंगे हम लोग मानसिक विकास। जैसे बुद्धि, अब मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय वो क्या होता है, मानसिक रूप से शून्य होता है, और जैसे जैसे वो उसके अंदर बुद्धि आती है तो उसका मानसिक विकास होने लगता है। और बुद्धि के तहत क्या करता है, वो तर्क करता है, कल्पना करता है, सोच विचार, समस्या समाधान, निर्णय लेना, ये सब क्या है कि ये दिमाग का काम है। तो इसी को क्या कहेंगे, मानसिक विकास। अब सोचिए कि जो शिशु गर्भस्थ है यानी गर्भावस्था में है या फिर जन्म ले लिया, क्या उसका मानसिक विकास में इतना चीज़ होगा, नहीं। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ये सब चीज़ की क्षमता प्राप्त करने में भी उसका वृद्धि होता जाएगा। सांवेगिक विकास का मतलब है क्या, इमोशनल चीज़ें, जैसे कि डर, प्रेम, द्वेष, घृणा, कलह, प्यार, नहीं, ये सब क्या है, ये सांवेगिक विकास है। जैसे भय हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, प्रेम हो गया, करुणा हो गया, वात्सल्य हो गया। 14 प्रकार का है, हालांकि ये बताएंगे मैकडूगल का जब आएंगे हम लोग सांवेगिक विकास। तो सांवेगिक विकास, अब देखिए शिशु जब जन्म लेता है तो वो किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता उसको, कहीं सुला दीजिए, कहीं उसको कर दीजिए, या कोई उसके परिवार से दुश्मनी मोल लिया है तो भी द्वेष, ईर्ष्या कुछ नहीं उसके अंदर, नहीं। तो ये सब क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों में ये सब सांवेगिक तत्व का भी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। क्रियात्मक विकास का मतलब है क्या, शारीरिक क्षमता प्राप्त करना। अब ये कई तरह का क्षमता हो सकता है कि काम कर सके वो। अब यदि शिशु क्या है, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है, क्रिया।
तो शिशु जब जन्म लेता है तो वो क्रियात्मक रूप से भी क्या है, शून्य है, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ वो शारीरिक क्षमता उसका बढ़ने लगता है, काम करने की क्षमता बढ़ने लगती है, तो इसको कहते हैं क्रियात्मक विकास। भाषाई विकास, हालांकि भाषा के संबंध में कहा जाता है कि भाषा जो है अनुकरणीय है, यानी बिना अनुकरण का भाषा नहीं सीख सकते। नॉर्मली ये कह सकते हैं कोई शिशु समाज में जन्म लिया और उसको सुदूर जंगल में रख दे, कोई कुछ उससे ना बोले तो कभी भी उसके अंदर भाषा का विकास नहीं होगा। तो भाषाई विकास का क्या होता है कि शिशु जब जन्म लेता है तो रोना शुरू कर देता है। नहीं, अब देखिएगा कि जो शिशु जन्म लेता है और नहीं रोता है ना, पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाता है कि बच्चे जो हैं रोया नहीं जन्म के समय, जरूर कुछ बात होगा, कुछ बीमारी होगा। तो ये चीज़ें होती है। शिशु का जन्म लेने के समय रोना, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ क्या होगा कि बुदबुदाना नहीं, कुछ से कुछ या बोलने का कोशिश करना, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक एक ध्वनि निकलेगा उसके अंदर, यानी अक्षर कह सकते हैं, वर्ण निकलेगा। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो शब्द बना लेगा और शब्द के बाद क्या करेगा, वो वाक्य बनाना छोटा छोटा शुरू करेगा और फिर उसके बाद जटिल वाक्य बनाना शुरू कर देगा। यानी अनुकरण के द्वारा बच्चों में भाषाई विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है और ये चलते रहता है। सामाजिक विकास का मतलब क्या है कि शिशु के अंदर सामाजिक भावना आना, यानी अकेला अब नहीं रहना। अकेला शिशु जब जन्म लेता है तो सामाजिक रूप से भी वो शून्य होता है। उसका यदि पेट भर गया है, खाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कहीं सुला दीजिए, उसको कोई समाज से मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो वो भी समाज के रूप में कोई सदस्य चाहता है कि यदि वो अकेला कुछ देर रहता है, खेलता है, तो तब उसको जो है सोचने लगता है कि हम अकेला हैं, तो मम्मी हो, पापा हो, बड़े लोग जाते हैं तो फिर उसके साथ खेलते हैं तो चुप हो जाते हैं। यानी सामाजिक विकास क्या हुआ कि धीरे धीरे शिशु अब बड़ा होने लगा तो सामाजिक नियम, परंपरा, तौर तरीका आदि चीज के रूप में अपने आप को ढालना, तो ये उम्र बढ़ने के साथ साथ इन सभी चीज़ों को ढालना शुरू कर देता है बालक। अब देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास कई ऐसे चीज़ हैं जो विकास को प्रभावित करता है। दो कारक है, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक क्या है? वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक किसको कहेंगे? जो वैसा गुण जो माता पिता या उसकी पिछली पीढ़ियों से उनके संतानों में जाए, ऐसा गुण कहलाता है वंशानुगत कारक। तो विकास कैसे प्रभावित हो जाए? अब मान लिया जाए कि कोई माता पिता किसी वंशानुगत बीमारी से ग्रसित है तो बच्चों में भी वो बीमारी चला जाएगा, या तो ये क्या हो गया? वंशानुगत कारक। दूसरी बात है क्या कि बच्चे का रंग, रूप, कद, काठी, सोच, विचार सब ये वंशानुगत होता है। यानी माता पिता काले हैं तो संतान भी क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। गोरे माता पिता हैं तो संतान भी गोरे हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? वंशानुगत कारक विकास को प्रभावित कर देता है। शारीरिक कारक, अब शारीरिक कारक जैसे कि कोई बीमारी हो जाना बच्चे को, आलस हो जाना, खून की कमी हो जाना, निद्रा वगैरह हो जाना, तो अब ये सब क्या है? शारीरिक कारक है जो उसके विकास को प्रभावित करेगा। अब कोई बीमारी हो जाएगा तो उसका क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा, या डाइजेस्ट होगा तो उसके शरीर में भोजन से ऊर्जा नहीं जाएगी, ऊर्जा नहीं जाएगा तो उसका जो है विकास प्रभावित हो जाएगा। बुद्धि, ये सब क्या है? आंतरिक है, यानी बुद्धि। अब कोई भी बच्चा क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है, दूसरे की बुद्धि को कितना ग्रहण कर सकता है, कोई शिक्षक या समाज उसको कोई देख रहा है, या वो समाज या परिवार को देख रहा है, शिक्षक को देख रहा है, तो वो उसके अंदर कितनी बुद्धि आ सकती है या अपनी बुद्धि को कितना ग्रहण कर सकता है, उसके अंदर उतनी बुद्धि होगी तो विकास प्रभावित हो जाएगा। आगे है संवेगात्मक कारक, जो बताया अभी कि इमोशंस, संवेग नहीं, भय, द्वेष, घृणा, प्रेम, त्याग, ये सब क्या है? संवेगात्मक कारक है। आदमी को, बच्चे को प्रेम मिलेगा तो उसका विकास पॉजिटिव होगा। बच्चे को यदि ईर्ष्या मिलेगा, द्वेष मिलेगा, डांट फटकार मिलेगा, डर मिलेगा, तो उसके अंदर क्या होगा? संवेगात्मक कारक के वजह से उसका विकास प्रभावित हो जाएगा। वंशानुगत कारक तो बता ही दिए हैं, यही है। दूसरा है बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। अब देखिए, मान लिया जाए कोई शिशु गर्भ में है
तो वो तो उसका आंतरिक हो गया, ये तो उसके बच्चे का आंतरिक ये बुद्धि हो गया। लेकिन अब समाज में बच्चे की माँ जो है, बच्चे का माँ यदि डर गया, किसी चीज़ से माहौल ख़राब हो गया या उसको पौष्टिक आहार नहीं मिला, तो उस बच्चे का विकास क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। जीवन की घटनाएं, यदि उस बच्चे के जीवन में कोई ऐसी घटनाएं आ जाए जो कि उसके अंदर डर घुस जाए या प्रेम घुस जाए या द्वेष घुस जाए या घृणा घुस जाए, तो क्या होगा कि वो जीवन की घटनाएं उसके विकास को सीखने में भी प्रभावित कर सकती है। भौतिक वातावरण यानी हवा, पानी, जल, मिट्टी, ये सब तापमान, ये सब जिस माहौल में जो रहते हैं उसका विकास उस तरह से हो जाता है। हम लोग देखते हैं वेस्ट इंडीज हो, दक्षिण अफ्रीका हो, वहाँ के लोग एकदम लंबे लंबे काले काले होते हैं। क्या है कि वहाँ का भौतिक वातावरण वैसा है कि उसका विकास उस हिसाब से होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, अब उस बच्चे का समाज में अच्छा स्थिति नहीं है, आर्थिक यानी पैसा कौड़ी नहीं है, गरीबी से जी रहा है, तो उसका विकास भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाता है। तो ये है क्या, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये था आज का वीडियो, लेकिन अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 हम डाल देंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं, आप लोग के लिए सिरदर्द भी ना हो। तो अगले टॉपिक में हम लोग विकास की अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं आपके टीचर बनने के संबंध में, यानी सीटेट तैयारी के संबंध में। एक गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर इसके बाद देखेंगे मिलाकर, आज के वीडियो और इसके वीडियो दोनों मिलाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।